भारत की सबसे लंबी पटरियों में से एक पर चलती हुई वह ट्रेन बाहर से बिल्कुल आम दिखती थी। रोज की तरह वही भीड़, वही धक्का, वही शोर, वही गंदे डिब्बे और वही थके हुए चेहरे। लेकिन उस दिन इस ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था, पर सबकी किस्मत बदलने वाला था। हर सुबह की तरह मजदूर अपने औजार लेकर चढ़ रहे थे। छात्र अपने बैग लटकाए खड़े थे। महिलाएं बच्चों को संभाल रही थीं। बुजुर्ग सीट खोज रहे थे। सब अपनी अपनी मजबूरी में बंधे हुए थे। कोई नहीं जानता था कि जिस ट्रेन को वे रोज कोसते हैं, वही ट्रेन आज इतिहास बनने वाली है। डिब्बे की छत से टपकता पानी, जमीन पर फैला कचरा और हवा में पसरा पसीने का गंध, सब कुछ हमेशा जैसा ही था। लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हिल रहा हो, जैसे किस्मत करवट बदल रही हो। पटरियों पर दौड़ती ट्रेन के नीचे मिट्टी नहीं, राज दबे थे, और उस राज का रास्ता इसी डिब्बे से होकर गुजरने वाला था। इस ट्रेन के एक कोने में बैठा हुआ वह लड़का बाकी सबसे अलग था। फटे कपड़े, पुरानी चप्पल और आंखों में अजीब सी गहराई। वह किसी से बात नहीं करता था, किसी को देखता नहीं था, बस खिड़की से बाहर भागती पटरियों को घूरता रहता था, जैसे वह सिर्फ ट्रेन में नहीं, किसी और ही दुनिया में सफर कर रहा हो। उसके पास कोई सामान नहीं था, न बैग, न बोतल, न किताब, बस जेब में एक पुराना मोबाइल और दिमाग में एक भारी रहस्य। उसने यह ट्रेन यूं ही नहीं पकड़ी थी। उसके लिए यह सफर रोजमर्रा का नहीं था। यह सफर जरूरत का नहीं, मजबूरी का नहीं, बल्कि किस्मत का था। कई महीने पहले उसे एक पुरानी फाइल मिली थी। फाइल नहीं, जैसे किसी ने जिंदगी की चाबी थमा दी हो। उसमें रेलवे की पुरानी रिपोर्ट, बंद पड़ी सुरंगों का नक्शा और एक डिब्बे का नंबर लिखा था। उसी डिब्बे का जिसमें वह आज बैठा था। कागज पीले पड़ चुके थे, स्याही फैल चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी जिंदा थे। और उन शब्दों में छुपा था एक खजाना। कोई राजा नहीं, कोई महल नहीं, कोई सोने की गुफा नहीं, बल्कि वह खजाना जो सिस्टम ने छुपाया था, जो कभी जनता का था और फिर किसी की जेब में चला गया और अब कहीं रास्ते में अटका पड़ा था। उस लड़के को न सरकार पर भरोसा था, न सिस्टम पर, न किसी इंसान पर। उसे सिर्फ कागज पर भरोसा था और अपने दिमाग पर। उसने हर लाइन पढ़ी थी, हर कोट समझा था, हर नक्शे को दिमाग में उतार लिया था। उसे पता था कि यह खेल आसान नहीं है। उसे पता था कि यह जान का जोखिम है। लेकिन उसे यह भी पता था कि गरीब के पास खोने को कुछ नहीं होता। ट्रेन रफ्तार पकड़ रही थी। स्टेशन पीछे छूटते जा रहे थे। लोग चढ़ते उतरते जा रहे थे, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिला। डिब्बे के ऊपर लगी लाइट कभी जलती, कभी बुझती, जैसे सिस्टम खुद भी कंफ्यूज हो कि वह सच को छुपाए या उजागर करे। उस लड़के की नजर बार बार छत के एक कोने पर जा रही थी। वहां एक प्लेट लगी थी जो बाकी से अलग दिख रही थी। रंग हल्का सा अलग, स्क्रू थोड़े पुराने, किनारे पर हल्की सी दरार। ये वही निशान था जो फाइल में बताया गया था। उसकी धड़कन तेज नहीं हुई, उसके हाथ नहीं कांपे, क्योंकि वह भावनाओं से नहीं, तैयारी से आया था। उसने धीरे से मोबाइल निकाला, समय देखा, लोकेशन देखी। ट्रेन वहीं थी, डिब्बा वहीं था, रास्ता वहीं था। अब बस सही वक्त का इंतजार था। ट्रेन एक लंबे सुनसान हिस्से से गुजर रही थी। बाहर खेत, झाड़ियां और खाली जमीन। कोई स्टेशन नहीं, कोई भीड़ नहीं। यही वह हिस्सा था जहां सिग्नल कमजोर हो जाता है और सिस्टम अंधा हो जाता है। वह लड़का उठा नहीं, उसने किसी को देखा नहीं, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसके पिता ने बिना इलाज दम तोड़ा था, कैसे उसकी मां ने उधार में चूल्हा जलाया था, कैसे समाज ने उसे बेकार समझा था और कैसे सिस्टम ने उसे कभी मौका नहीं दिया था। यह खजाना सिर्फ पैसा नहीं था, यह बदला था, यह इंसाफ था, यह उसकी पूरी जिंदगी का हिसाब था। ट्रेन का शोर बढ़ गया। पहिए पटरी पर चीखने लगे। अंदर बैठे लोग झटके से हिले। कुछ ने गालियां दीं, कुछ ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उस लड़के की आंखें और खुल गईं। अब वक्त नजदीक था। डिब्बे के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैलने लगी। शोर के बीच भी एक सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थमने वाला हो। वह धीरे से आगे खिसका, बहुत धीरे, जैसे हवा भी आवाज न करे। उसकी नजर फिर उसी प्लेट पर गई, और वहीं उसने पहली बार महसूस किया कि किस्मत दरवाजा खोल रही है। लेकिन उसे यह भी पता था, हर खजाने के साथ खतरा आता है।
हर राज के साथ खून जुड़ा होता है, हर सच की कीमत होती है, और वह कीमत अब चुकाने का वक्त आ रहा था। ट्रेन आगे बढ़ती रही और उसके साथ बढ़ रहा था एक ऐसा राज जो अगर बाहर आया तो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे सिस्टम की नींव हिल जाएगी। ट्रेन अंधेरे हिस्से में दाखिल हो चुकी थी। बाहर खेतों की जगह अब झाड़ियां और टूटी बाढ़ें थीं। मोबाइल का नेटवर्क कमजोर हो चुका था और डिब्बे के अंदर की लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे सिस्टम खुद आंखें बंद कर रहा हो। उस लड़के की सांसें गहरी थीं। उसके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक ठंडा सा फोकस था। वह जानता था कि यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। यह या तो सब कुछ बदल देगा या सब कुछ खत्म कर देगा। उसने धीरे से सीट के नीचे हाथ डाला। वहां कुछ नहीं था। फिर दीवार को देखा, फिर छत की उस प्लेट को जो बाकी से अलग थी। उसके दिमाग में फाइल की लाइनें घूम रही थीं। तीसरी खिड़की के ऊपर बाएं कोने में दूसरा स्क्रू ढीला। वह बिना हड़बड़ाए खड़ा हुआ। लोग अपने फोन में लगे थे, कुछ ऊँघ रहे थे, कुछ बच्चों को संभाल रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके सिर के ऊपर इतिहास छुपा है। उसने जेब से छोटा सा औजार निकाला, बहुत हल्के से स्क्रू घुमाया। कोई आवाज नहीं। दूसरा स्क्रू, फिर तीसरा। प्लेट थोड़ी ढीली हुई। उस पल ट्रेन ने झटका लिया। उसका हाथ फिसला, दिल उछला, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। वह जानता था कि गलती की कोई जगह नहीं है। उसने फिर से पकड़ बनाई। प्लेट अब खुलने को तैयार थी। उसने उसे धीरे से नीचे खिसकाया और वहीं था, काले कपड़े में लिपटा एक भारी सा पैकेट। उस पर धूल जमी थी, किनारों पर पुराने सील के निशान थे। ये कोई आम चीज नहीं थी, ये सिस्टम की चीज थी। वह चीज जो कभी सार्वजनिक थी और फिर गायब कर दी गई। उसकी आंखें पल भर को चमकीं, लेकिन उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया। यह जीत का पल नहीं था, यह शुरुआत थी। उसने पैकेट को उतारा, अपने सीने से लगाया और प्लेट को वैसे ही वापस फिट कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ट्रेन आगे बढ़ती रही। अब उसके हाथ में वह था जिसके लिए उसने महीनों पढ़ा, सोचा और सब कुछ दांव पर लगाया था। लेकिन खतरा अब शुरू हुआ था, क्योंकि सिस्टम बेवकूफ नहीं होता। सिस्टम देर से चलता है, पर देखता सब है। डिब्बे के दूसरे कोने में बैठे एक आदमी की नजर उस पर टिक गई थी। वह आदमी आम नहीं लग रहा था, न मजदूर, न यात्री, न छात्र। उसकी आंखें बहुत ज्यादा जागी हुई थीं, बहुत ज्यादा नापती हुई। उसने कुछ नोटिस किया था। उस लड़के की चाल बदल गई थी। उसका शरीर भारी लग रहा था, उसका बैलेंस अलग था, और सबसे बड़ी बात, उसकी आंखों में अब छुपाव था। वह आदमी उठा नहीं, वह बस देखता रहा, और देखना कई बार पीछा करने से ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रेन अगले छोटे स्टेशन पर रुकी। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े। भीड़ बदली, लेकिन वह आदमी नहीं उतरा। वह वहीं रहा। उस लड़के को समझ आ गया, खतरा पहचान लिया गया है। उसने पैकेट को और कसकर पकड़ा। उसने खिड़की से बाहर देखा। प्लेटफॉर्म पर पुलिस नहीं थी, बस आम लोग। लेकिन खतरा वर्दी में नहीं होता, खतरा निगाहों में होता है। ट्रेन फिर चली। अब उसकी चाल तेज नहीं थी, अब उसकी सोच तेज थी। वह जानता था कि अगर उसने सीधे उतरने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा, अगर छुपा रहा तो शक बढ़ेगा, अगर भागा तो शोर होगा। उसे सिस्टम की तरह सोचना था। धीरे धीरे उसने डिब्बा बदलने का फैसला किया, भीड़ का फायदा लिया। बैग बदलते हुए, लोगों से टकराते हुए, बच्चों के बीच से निकलते हुए वह दूसरे डिब्बे में पहुंचा। लेकिन वह आदमी भी हिल चुका था। यह अब खेल नहीं था, यह शिकार था। उस लड़के को याद आया कि फाइल में एक और बात लिखी थी, खजाना सिर्फ जगह नहीं बदलता, पहरे भी बदलता है। वह तब समझ नहीं पाया था, अब समझ आ रहा था। यह सिर्फ छुपा हुआ नहीं था, यह सुरक्षित भी था। और सुरक्षा हमेशा इंसानों से होती है। ट्रेन अब एक बड़े जंक्शन की ओर बढ़ रही थी। वहां उतरना मतलब भीड़, भीड़ मतलब मौका, लेकिन भीड़ मतलब गुम जाना भी। उसने फैसला किया। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, वह भीड़ के साथ बह गया। कोई दौड़ा, कोई धक्का दिया, कोई चिल्लाया, शोर, गंदगी, अफरा तफरी, और उसी में वह गायब हो गया। लेकिन खतरा नहीं गया, वह आदमी भी उतरा था, और अब वह तेज चल रहा था। उस लड़के ने प्लेटफॉर्म की भीड़ को पढ़ा। उसने जानबूझकर गलत दिशा पकड़ी, फिर अचानक मुड़ा, सीढ़ियां चढ़ीं, फिर नीचे उतरा, फिर टिकट काउंटर के पास रुका, फिर भीड़ में घुस गया।
वह सिस्टम को थका रहा था, लेकिन सिस्टम आसानी से नहीं थकता। अब एक नहीं, दो लोग उसकी तरफ देख रहे थे। अब यह संयोग नहीं था, यह ऑपरेशन था। उसका दिल तेज नहीं धड़का, क्योंकि डर दिमाग बंद कर देता है, और उसे दिमाग चाहिए था। उसने पास के शौचालय की तरफ रुख किया, अंदर घुसा, दरवाजा बंद किया, पैकेट को देखा। भारी था, सख्त था, अंदर कुछ धातु जैसी आवाज थी। यह कागज नहीं था, यह फाइल नहीं थी, यह कुछ और था। उसने बाहर कदमों की आहट सुनी। वक्त कम था। उसने जल्दी से पैकेट की सील तोड़ी। अंदर एक छोटा सा बॉक्स। बॉक्स के अंदर पुराने सिक्के, सोने की छड़ें नहीं, बल्कि हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और पुराने दस्तावेज। वह समझ गया, यह पैसा नहीं था, यह सबूत था। यह वही था जिसे सिस्टम छुपाता है। यह वही था जो नेताओं को गिरा सकता है। यह वही था जो बैंक हिला सकता है। यह वही था जो अरबों के घोटाले खोल सकता है। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, लेकिन उसकी रूह कांप गई थी, क्योंकि यह खेल अब उसकी औकात से बड़ा था। दरवाजे पर दस्तक हुई, एक बार, फिर दूसरी, फिर तीसरी। उसने सांस रोकी, दिमाग तेज किया। उसने बॉक्स को अपनी जैकेट में छुपाया, दस्तावेजों को अंदर दबाया, पैकेट को छोटे टुकड़ों में फाड़ा, फ्लश किया। सबूत उसके पास थे, अब रास्ता चाहिए था। दरवाजा जोर से खटका। उसने बाहर निकलने का फैसला किया। दरवाजा खोला। भीड़ थी, शोर था, और सामने वही आदमी, अब करीब, बहुत करीब। उसकी आंखों में अब शक नहीं था, उसकी आंखों में आदेश था। उस लड़के ने एक पल नहीं रुका, वह दौड़ा। भीड़ में, सीढ़ियों पर, प्लेटफॉर्म पर, बाहर, पीछे कदमों की आवाज, तेज, भारी, गुस्से वाली। यह अब खेल नहीं था, यह जान की बाजी थी। उसने बाहर की सड़क पकड़ी। ऑटो, बस, बाइक, लोग, सब कुछ एक साथ। उसने एक बस में छलांग लगाई, भीड़ में घुसा, पीछे देखा। वह आदमी रुक गया था, लेकिन उसकी नजर अब भी वहीं थी। बस चली, और उस लड़के को पहली बार महसूस हुआ कि वह जीत गया है। लेकिन यह जीत नहीं थी, यह सिर्फ पहला राउंड था। उस रात वह एक छोटे से कमरे में छुपा, बिना लाइट, बिना आवाज, बिना किसी के। उसने दस्तावेज खोले, पढ़े, समझे, और उसका खून जम गया। नाम, बड़े नाम, नेता, अफसर, बैंक, कंपनियां, सब कुछ जुड़ा हुआ। घोटाले, लोन, मनी लॉन्ड्रिंग, जनता का पैसा, सिस्टम का खेल। यह खजाना सोने का नहीं था, यह खजाना सिस्टम को नंगा करने वाला था। उसने फैसला किया, वह यह बेचने नहीं वाला, वह यह छुपाने नहीं वाला, वह यह डर से दबाने नहीं वाला, वह यह सामने लाने वाला था। क्योंकि कुछ लड़ाइयां पैसे के लिए नहीं होती, कुछ लड़ाइयां पहचान के लिए होती हैं। अगले दिन खबर फटी। टीवी, मोबाइल, अखबार, एक के बाद एक नाम, एक के बाद एक गिरफ्तारी, एक के बाद एक खुलासे। सिस्टम हिल गया, बैंक बंद, ऑफिस सील, अफसर फरार, और कहीं एक गरीब लड़का, जिसका नाम कोई नहीं जानता, चुपचाप अपनी जिंदगी बदल चुका था। उसने पैसा नहीं लिया, उसने शोहरत नहीं ली, उसने बदला नहीं लिया, उसने इंसाफ चुना। और इंसाफ कभी कभी सबसे बड़ा खजाना होता है। ट्रेन नंबर 1270-9 अब भी चलती है, वैसी ही गंदी, वैसी ही भरी, वैसी ही थकी हुई। लेकिन कोई नहीं जानता कि एक दिन उसी ट्रेन में सिस्टम हार गया था, और एक गरीब जीत गया था। देखा आपने कैसे एक आम ट्रेन ने सिस्टम की नींव हिला दी। ये कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, हर उस इंसान की है जो हिम्मत करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपका खजाना कौन है।